हिमाचल प्रदेश में अडानी ग्रुप व ट्रक ऑपरेटर्स के बीच चले माल ढुलाई भाड़े को लेकर विवाद लगातार गर्माता जा रहा है। एक ओर जहां प्रदेश की कांग्रेस सरकार द्वारा सब कमेटी बनाकर सीमेंट कंपनी प्रबंधन व ट्रक ऑपरेटर्स के बीच समझौता करवाने के मकसद से एक के बाद एक बैठक आयोजित की जा रही है, तो वहीं माल ढुलाई भाड़े पर कंपनी प्रबंधन व ट्रक ऑपरेटर्स के बीच तालमेल नहीं बन पा रहा है। और यही नहीं, अडानी ग्रुप द्वारा 14 दिसंबर को एक तुगलकी फरमान जारी कर 15 दिसंबर से प्रदेश में बरमाणा व दालाघाट दोनों सीमेंट प्लांट को अनिश्चितकाल के लिए बंद करने के आदेश जारी किए थे, जिसके बाद से दोनों सीमेंट प्लांट को बंद हुए 35 दिन से ज्यादा का समय हो चला है और हजारों ट्रकों के पहिए थमे हुए हैं। ऐसे में दोनों प्लांट से जुड़े ट्रक ऑपरेटर्स, चालक, ढाबा संचालक व स्पेयर पार्ट्स के दुकानदारों की माली हालत दिन प्रतिदिन खस्ता होती जा रही है, जिससे नाराज दोनों सीमेंट प्लांट के ट्रक ऑपरेटर्स ने कंपनी प्रबंधन सहित केंद्र व प्रदेश सरकार के खिलाफ आक्रोश महारैली का आयोजन किया है। चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे 205 स्थित कोठीपुरा से उपायुक्त कार्यालय बिलासपुर तक पैदल आक्रोश रैली निकालकर अपनी नाराजगी जाहिर की है। वहीं इस दौरान ट्रक ऑपरेटर्स यूनियन बरमाणा व दालाघाट के पदाधिकारियों का कहना है कि ट्रक ऑपरेटर्स द्वारा माल ढुलाई भाड़े की तय कीमत को जब प्रदेश सरकार द्वारा गठित सब कमेटी ने भी सही ठहराया है, तो कंपनी प्रबंधन इन कीमतों को देने से क्यों परहेज कर रहा है। साथ ही ट्रक ऑपरेटर्स का कहना है कि सीमेंट प्लांट बंद होने से उनकी आर्थिक हालत काफी दयनीय हो चुकी है। ऐसे में सरकार इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है और सीमेंट प्लांट्स को जल्द खोलने के साथ ही उचित माल ढुलाई भाड़ा ट्रक ऑपरेटर्स को नहीं देती है, तो आने वाले समय में यह आक्रोश रैली प्रदेश व्यापी आंदोलन का रूप ले लेगी और इससे प्रदेश में कोई गंभीर हालात पैदा होते हैं तो इसकी जिम्मेवारी प्रदेश सरकार व कंपनी प्रबंधन की ही होगी। हम यहाँ पर जो एकत्रित हुए हैं, आपने देखा होगा पिछले 14 दिसंबर को एक तुगलकी फरमान जो अडानी का आया था दाला बरमाणा के संदर्भ में, उस तुगलकी फरमान में एक आंकड़ा अडानी की तरफ से 6 रुपये का आया था। लेकिन एक जो लंबे दौर की जो मैराथन मीटिंग्स हमारे प्रदेश सरकार के साथ जिलाधीश महोदय और जो स्टैंडिंग कमेटी के सामने हुई, उस मीटिंग में अडानी अपने आंकड़ों की गेम में फेल हो चुका है। उसके पास 6 रुपये का कोई तर्क नहीं था कि उसके 6 रुपये के आंकड़े कहाँ से आए और उसके पीछे बुनियादी आधार क्या था, उसमें फेल हो चुका हुआ है। आज जो हिमकोन की रिपोर्ट भी आई है 10 रुपये 78 पैसे की आ गई है, जिससे कि ये प्रमाणित होता है कि दालाघाट और बरमाणा का जो ट्रांसपोर्टर है वो जायज़ रेटों के ऊपर काम कर रहा था, उसके रेट कोई गैर वाजिब नहीं थे। तो ये जो तुगलकी फरमान है इसके आगे फेल हो चुका है अडानी। अब सवाल है कि जब सरकार की एक स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट लगभग तय हो चुकी है, हिमकोन जो कंसल्टेंट इन्होंने अपॉइंट किया था उसकी रिपोर्ट हमारे फेवर में है, तो आज सरकार का जो उदासीन रवैया है, हम उस उदासीन रवैये के खिलाफ भी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं कि आप उस हिमकोन की रिपोर्ट को आधार मानते हो, जिसमें हमारे 5 बिंदुओं पर आज भी डिफरेंस है। उसमें हमारे डेप्रिसिएशन है, हमारा इंटरेस्ट है, हमारा फ्यूल का है, हमारा इंश्योरेंस का है और हमारा जो मेंटेनेंस का है, उन पे हमने सेटिस्फाई किया है और आज वो उससे लगभग संतुष्ट है। अगर ऐसी नोटिफिकेशन कोई आती है जिससे ट्रांसपोर्टर वाइबिलिटी नहीं होगी, तो क्या हम प्लांट चलने देंगे? हम प्लांट निश्चित तौर पर नहीं चलने देंगे और अब प्रदेश की सरकार के साथ भी ये लड़ाई शुरू करनी पड़ेगी, उसके लिए मजबूर हैं। इस बात को लेकर आज हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और अब प्रदेश का आंदोलन बनेगा। ये दाला बरमाणा का आंदोलन नहीं, अब ये एक जनता बनाम अडानी की लड़ाई है और इस लड़ाई में सरकार को तय करना है कि क्या वो जनता के साथ एक पक्ष बनना चाहती है, पार्टी बनना चाहती है या जनता के साथ खड़ा होना चाहती है। अब सरकार को ये तय करना है और हमने स्टेट लेवल का बनाना चाह रहे हैं आंदोलन को और ये स्टेट लेवल का आंदोलन बनेगा भी और उसकी शुरुआत आज हमने यहाँ से कर दी है। धन्यवाद। हम सरकार को भी और अडानी को भी ये कहना चाहते हैं कि 2005 से और 2010 में एक दालाघाट में बहुत बड़ी स्ट्राइक, बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था, जिसमें सरकार ने हमारे रेट और रेट निर्धारण का फार्मूला तय किया था, जिसके अनुसार वर्तमान में हमारा रेट 10 रुपये 58 पैसे प्रति क्विंटल प्रति किलोमीटर, जो कि 1/4/19 तक के जो फैक्टर हैं उनके आधार पर बनता है। उसके बाद जो हमारी
प्रतिवर्ष की हाइक बनती है जो बरमाना ने ले ली है, और बरमाना में मौजूदा रेट जो है 11 रुपये 41 पैसे प्रति क्विंटल प्रति टन है, वो बनता था, उसके आधार पे काम चल रहा था। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, सरकार से भी और अडानी ग्रुप से भी, कि जब इन्होंने प्लांट लिया तो क्या इन्होंने ये एक्सरसाइज नहीं की कि यहाँ पर किस रेट पे माल का ढुलान होता है, और क्या इस रेट पे यदि उनको ये वायबल नहीं था तो उन्होंने प्लांट खरीदे ही क्यों? यदि उन्हें लगता था कि ये प्लांट वायबल नहीं है तो उन्हें खरीदने नहीं चाहिए थे। मार्केट में और बहुत से बीडर थे, कोई और इसको खरीद लेता, या होलसिम जो अंग्रेज़ों की कंपनी थी, जब उसको प्रॉफिट हो रहा था तो अडानी ग्रुप को क्यों इसमें नुकसान हो गया? और मैं तो हैरान हूँ कि एक जिसका इन्होंने हवाला दिया शुक्ला कमेटी और हाई कोर्ट का ऑर्डर जो 2005 में आया था, उसके अनुसार यदि हम कैलकुलेशन आज भी करें तो हमारा जो वर्तमान में रेट है वो रेट कम पड़ जाएगा और हम उससे ऊपर चल जाएंगे। लेकिन सरकार ने पुनः एक नया प्रयास इसमें प्रारंभ कर दिया जो कि बिल्कुल गलत है। अपनी ही वर्ड से सरकार मुकर रही है और हाई कोर्ट के आदेशों की अवहेलना कर रही है, क्योंकि जो रेट निर्धारित हुए थे वो सरकार की हाई पावर कमेटी ने निर्धारित किए थे। तो हमारा कहना है कि सरकार इस ओर ध्यान दे, और ये जो सरकार का उदासीन रवैया है ये उनको बहुत महंगा पड़ेगा। हम लोगों ने ही सरकार बनाई है और हम लोग इस सरकार के खिलाफ हो जाएंगे, इस सरकार को ध्यान रखना चाहिए। एक बात मैं और कहना चाहूँगा, हम लोग ये नहीं कि हिमाचल सरकार, हम लोग केंद्र सरकार के खिलाफ भी अपना आंदोलन शुरू कर देंगे यदि ये रवैया दोनों तरफ से ऐसा ही रहा। आज 36वां दिन है जो दालडा और बरमाणा में जो तालाबंदी हुई है, उसके ऊपर सरकार, प्रदेश की सरकार और जो उद्योग, जिनके पास उद्योग विभाग है, हमें जो सूचना मिली है उनके द्वारा रेट जो हमारा है उसको फाइनल करना है। तो आज इतने सारे जो ऑपरेटर सड़कों पे आए हैं, इनका थोड़ा सा सरकार थोड़ा सा इनकी तरफ थोड़ा सा ध्यान दें और इस तालाबंदी को जल्दी से जल्द खुलवाने की पूरी कोशिश करें, जिससे कि हम अपने परिवार का पालन पोषण कर सकें, कि बच्चों की फीस हो, चाहे अपनी रोजी रोटी हो, चाहे अपने ट्रकों की किस्तें हो, चाहे कोई और भी दिनचर्या की चीज़ें हैं, वो उस पर सारा असर पड़ा हुआ है। और साथ में हमारे जो, चाहे वो टायर पंचर वाले हैं, चाहे वो स्पेयर पार्ट वाले हैं, चाहे वो किसी भी जैसे पेट्रोल पंप वाले हैं, चाहे वो जो भी हमारे उससे रिलेटेड हैं, वो सब लोग इफ़ेक्टेड हैं। तो हमारा निवेदन रहेगा कि जल्दी से जल्दी इस कारखाने को, दालडा और बरमाणा के कारखाने को खुलवाने की पूरी कोशिश करे सरकार। बिलासपुर से मुकेश गौतम की रिपोर्ट।